चलो कट कर दे। हाँ चलिए ठीक है, कहां तक हम लोग पढ़े थे? गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में एक चीज तो जान लो कि गॉस थ्योरम केवल किसके लिए है? एक बंद पास के लिए, एक क्लोज सरफेस के लिए है। अब किसी भी प्रकार का अगर कोई कंडक्टर होगा तो हमें वहां हाइपोथेसिस करना होगा कि हम कैसे उसको बंद पास बनाए, यानी क्लोज पास बनाए, यानी जो कंडक्टर हो टोटल वो चारों तरफ से घिर जाए। ये केवल अपने थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, जैसा सोच लो वैसा ही आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। जैसे एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है? गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि अगर किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज क्यू दोगे तो चार्ज तो क्यू ही रहेगा, लेकिन वो सब पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो अगर इसी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में रख दिया जाए तो इस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पड़े हो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इसी फार्मूले का सब जगह यूज होगा। और फाई इक्वल टू क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी इंटू डी या इसी को क्या लिखते हो? क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस। ये फाई इक्वल टू है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू है। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? क्यू अपन एप्सिलॉन, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी का एप्लीकेशन हमको करना है, इसी का यूज करके सभी कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस सिंपल सा एक लाइन में याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है और इसी फार्मूले का यूज करना याद रखो। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन होता है, जिसमें पहला आपका है। और इंपॉर्टेंट देखो, इसके 3 डेरिवेशन है गॉस थ्योरम पे। कितना है? तो 4, लेकिन जो सॉलिड स्फीयर का है वो हटा दिया है, लेकिन हालांकि शुरुआत में तुम लोगों को डेरिवेशन करा दिए थे स्टार्टिंग में। तो हमें सिर्फ बोर्ड को, सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना। तो 3 ही डेरिवेशन आपको तैयार करना है, जिसमें पहला आपका है कि अगर मान लो कोई लॉन्ग वायर हो, इनफाइनाइट लेंथ का कोई ये वायर हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, अनंत लंबाई का एक चालक तार हो गया, यानी इसको पढ़ोगे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो जान लो कि इसको जब हम प्लस क्यू चार्ज देंगे या माइनस क्यू चार्ज, कुछ भी चार्ज दे सकते हो, प्लस भी दे सकते हैं और माइनस भी दे सकते हैं। तो प्लस जब चार्ज इसको दोगे तो यह चार्ज इस पे सेम रूप से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में हो रहा है? लेंथ के रूप में। किस रूप में है? लंबाई के रूप में। तो जब लंबाई के रूप में वितरित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय अवस्थ। क्लास 12th है, 11th नहीं है, परेशान न रहो। 11th का जब होगा तो मैसेज कर देंगे, जाओ। तो ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज जब इसको दोगे तो ये लेंथ के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। और उसकी वैल्यू होती है लेमडा इक्वल टू क्यू अपान, अगर लेंथ इसका कितना ले लो, यल, लेंथ आप अगर यल ले लेते हो तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपान यल, या क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू यल। इतना तो आप जान रहे होगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चूंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब ये राड के रूप में है। मान लो ये राड है, इसको हमको ऐसा करना कि क्लोज सरफेस में हो जाए। तो कैसे करोगे? ऐसे चारों तरफ से घेर दो। तो जब चारों तरफ से घेरोगे, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ऐसे, जहां आप निकालनी है, जैसे मान लो यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां निकालनी है, तो अभी इसी लेंथ यानी इसी रेडियस का हम क्या करें? इसको चारों तरफ से घेर दिया जाए, यानी बंद पास बना दिया जाए, एक बंद पास बना दिया जाए। अब ये देखो किस में हो गया? एक बंद पास में हो गया, चारों तरफ से घिर गया, एक बंद पास में हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या है? सिलेंडर है, बेलनाकार सिलेंडर का हो गया।
अब इसका अगर किधर भी मुड़ाओ तो सरफेस किधर हो रहा है भाई, एक सरफेस देखो किधर हो रहा है, किधर बाहर जा, और एक ऊपर, और एक, कितने सरफेस हो गए, 3। अच्छा, ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, लीनियर। लीनियर कौन सा चार्ज होता है जी, ये चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस। इसके वजह से आपको यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर ही बताओ, इस चार्ज को, ये तो सब प्लस है, और आप पढ़े हो कि अगर प्लस चार्ज की वजह से आर दूरी पर कोई बिंदु अगर पी है और यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, प्लस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ। तो इसके वजह से अगर यहाँ आप निकाल रहे हो तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी ना, सब जगह बाहर की तरफ होगी, यहां निकालो सब जगह बाहर की तरफ तो होगा, हर जगह आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। अच्छा, इसका सरफेस कितने हैं, 1, 2 और 3 बताया हूं, तो इन सबका सरफेस भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगी। ए डी हम ले लेते हैं, मान लो एक छोटा सा सरफेस क्या ले लिए, मान लो पूरा ए है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में ले लो, मान लो डी ए है, तो इसका भी डायरेक्शन किधर है, बाहर ही, और आपका ई का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, यानी दोनों की दिशा एक ही में, एक ही तरह है ना। अच्छा, लेकिन अगर यहां आओ तो यहाँ पे भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे इधर ही होगी, लेकिन इस क्षेत्रफल की दिशा, यानी इस एरिया का, यानी इस पृष्ठ की दिशा, इस पृष्ठ की दिशा, सरफेस की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगा, प्लस की वजह से हमेशा इधर ही होगा, लेकिन इस पृष्ठ का दिशा किधर है, नीचे की तरफ होगा। तो यहां पर एक चीज देखो, यहां पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और यहां क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और यहां पे क्या बन रहा है, 0, दोनों एक ही दिशा में, समझे। फिर एक बार देखो, ये क्या बना है, एक बेलन बना है, एक सिलेंडर बना है, सिलेंडर का सरफेस किधर होगा, सबकी एक, जितने पृष्ठ होंगे कितने होंगे, 1, 2 और 3 पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ, 2 पृष्ठ और 3 पृष्ठ। तो ये इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, इसका प्लस चार्ज की वजह से आर दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसकी दिशा भी बाहर की तरफ। तो आप देखो कि इसका दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये तो एक दिशा में है, लेकिन यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, लेकिन इसकी दिशा, तो यहाँ क्या बन गया, ऐसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, लेकिन कितना अंग हो, 90 डिग्री। तो यानी इसका मतलब अगर इसको मान लो, इसको मान लेते हैं कि φ1, φe1 ले लो, इसको हम क्या ले लेते हैं, φe2 ले लेते हैं, और इसको φe3 ले लेते हैं। हालांकि एक लाइन में डेरिवेशन है, लेकिन थोड़ा सा, अब यहां पे लिखो, अगर φe1 लिखते हो तो यहां क्या लिखोगे बताओ, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, थीटा मतलब 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे फाई कितना हो गया, 0। φe2 लो, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, क्योंकि 0 अंश है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो क्या हो गया, ई डी ए। यहां पे अगर आप निकालिए तो कितना हो गया, φ3 इक्वल टू ई डी ए कॉस 90, और इसकी वैल्यू आनी हो गया 0। तो टोटल फाई कितना हो जाएगा बताओ, सबको हम जोड़ देंगे, φe1 प्लस φe2 प्लस φe3, या φe इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू ई डी ए प्लस 0, या φ इक्वल टू क्या बच गया, केवल क्लोज इंटीग्रल ई डी ए बचा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये समझ में आ रहा है स्टेप, हम चाहते थे एक ही लाइन में यहां लिख देते, लेकिन दिखाने के लिए। अब इसी तरह तुम लोग छाप पृष्ठ को भरोगे बोर्ड एग्जाम में, आप भी ऐसे ही खींच कर उसको पृष्ठ को भरना है, नंबर पाना है तो, ठीक है। लेकिन गॉस के थ्योरम से क्या होता है बताओ, φ इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, यानी इसके जगह में लिख देखते हैं। अब इन दोनों का कंपेयर कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मेरा वीडियो चालू है बंद है, ठीक है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, Q अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, तो कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, ये क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल डी ए। ये डी ए किसका, ये
पूरे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ई, इसके जगह क्या लिख दोगे पृष्ठ का, देखो ये त्रिज्या r हो गया, लंबाई कितना है l, तो आप पढ़ोगे 2 पाई आर एच, तो यहाँ क्या लिखोगे 2 पाई आर एल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, सिलेंडर का, तो यहाँ लिख दो 2 पाई आर एल, या ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे यार कहाँ गलत लिख रहा हूं, कट हो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू निकालना है ना, तो ई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। अच्छा बताओ Q अपान एल को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो बस यही आपका आंसर आ गया, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बस ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनफाइनाइट वायर में यूनिफॉर्मिटी से अगर चार्ज किया जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को, अनंत लंबाई के चालक तार, हिंदी में क्या पढ़ोगे, अनंत लंबाई के चालक तार, ठीक है, के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए गॉस के थ्योरम का यूज करके, अनुप्रयोग या प्रयोग वही बात हुआ। और तुम कहोगे टू अप्लाइड गॉस थ्योरम डेराइव द फार्मूला ऑफ इनफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्टेट वायर, या इनफाइनाइट वायर भी दे देता है वहां पे, ठीक, डिराइव कर लोगे ना, बहुत आसान है और फिक्स है, आसान भी है और फिक्स भी है, 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन फिक्स भी है और आसान भी है। पहले टोटल देखो, पहले डेरिवेशन और थ्योरी तैयार करा देना, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले डेरिवेशन पूरा तैयार कर लो फर्स्ट पार्ट का अच्छे से, थियरी और डेरिवेशन, उसके बाद फिर किस किस पार्ट से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आते हैं उसको। 9:30 बजे बुलाए थे, 10 बजे बुलाए थे तुम लोग, 10:15 बजे आ रहे हो, अच्छा ठीक है, क्या दिक्कत है मत आओ। हमको पहले सोचते थे कि बच्चों का नुकसान हो रहा, अब सोचते हैं कि मेरा नुकसान ना हो, बाकी तुम लोग का नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, खिला देंगे मिठाई भी, खड़ा नहीं। देखिए अगर मान लो कि अगर एक सीट ले लो, क्या ले लिया जाए, एक सीट, यानी एक चादर है, समतल चादर, कैसा है, समतल चादर है, प्लेन सीट, इसके पहले क्या था, राड था, अब इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज दे दो, तो ये चार्ज क्या होगा, इसके पूरे पृष्ठ पर, देखो इसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, यानी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो लंबाई को या चौड़ाई को क्या कहोगे, एरिया, यानी ये पृष्ठ के रूप में, यानी एरिया के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना आसान फिजिक्स है बताओ, इतना क्या ना, इस पे चार्ज कितना दिए हो, क्यू, इसका एरिया मान लो कितना, ए, तो किस रूम में वितरित है, देखने से पता चल रहा है, किस रूम में, पूरे पृष्ठ पे, तो इसको हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए, हो जाएगा ना, बस सिंपल सा। अब इसका क्लोज सरफेस बनानी है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक छोटा सा, पहले कहीं पे एक कट कर दो आप, एक छोटा सा सरफेस ले लिए, कितना, डी ए, टोटल पूरा सरफेस का एरिया कितना है, ए, और एक छोटा सा सरफेस लिया गया जिसका एरिया कितना है, डी ए। अब इसके वजह से मान लो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, अब कॉपी देना है, कॉपी
चलो ले लो इसको, ये देखो डेस्टर है, ये प्लेन है, इसको जब आप कट करोगे ना तो ये पूरा निकलेगा, अरे इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके दो सरफेस होंगे, एक सरफेस इधर होगा और एक सरफेस होगा ना भाई। प्लेन ले लो, इसको जब यहां से कट करके एक छोटा सा निकालोगे ये पूरा निकलेगा, सिलेंडर की तरह पूरा निकलेगा। तो एक सरफेस इधर और एक सरफेस इधर, चार्ज तो इस पे भी है और चार्ज, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके वजह से इधर, क्यों? क्योंकि दोनों ए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है ना, मान लो प्लस चार्ज इस पे दे दिया गया और कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, और इसके वजह से बाहर की तरफ होगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे यानी और दो चीजें होगी, ये सिलेंडर इसके वजह से मान लो इसका एरिया कितना है डीए, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ डीए, और इसका इधर होगा डीए। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमेशा बाहर की तरफ होगी, ई इधर भी बाहर होगा और ई इधर भी बाहर होगा। तो अब इन दोनों की वजह से मान लो अगर इस पृष्ठ की वजह से अगर फाई E1 ले लो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको एक लाइन में लिख सकते थे आंसर, लेकिन इसको हमको बढ़ाना है बोर्ड के लिए, ठीक है। ई डी ए इक्वल टू फाई E1 इस सरफेस के लिए हो गया, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा आपका फाई E2 ले लो, यहां पर लिख लेना फाई E1 इस सरफेस का इंडिकेट हो गया फाई E1 और फाई E2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी यही कंडीशन हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश, क्योंकि दोनों ई और डी दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए 0 है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू देखो सेम आ रहा है कि नहीं, इसका भी और इसका भी दोनों की वैल्यू सेम है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दोगे, फाई E1 प्लस फाई E2, लेकिन फाई E1 इक्वल टू फाई E2, इसलिए फाई इक्वल टू क्या हो गया 2 फाई E लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 2 फाई E। अब इसको मान लो फाई इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू क्या लिख दो, क्लोज इंटीग्रल ई, अरे फाई इक्वल टू 2 क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, इसको मान लो फर्स्ट, बस यहां तक तो करना होगा आपको। उसके बाद अभी एक क्या हो गया, क्लोज सरफेस हो गया है, बंद पृष्ठ हो गया है, तो यहां पे क्या लगाओगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2। ये दोनों देखो आपस में क्या हो गए, बराबर है भाई, फाई इक्वल टू ए या फाई इक्वल टू ए है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, या 2 छोड़ दिया 2 ई डी ए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई और डी ए का मतलब इसका पूरा, क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब टोटल ए हो गया, ठीक। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्यू अपान ए की वैल्यू देखो क्या है, सिग्मा, तो ई इक्वल टू क्या आ गया बताओ, यहां सीधे लिख देते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी सीट की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। समझिए कैसे हुआ है, बता देंगे एक बार फिर, ठीक है। देखो यह एक सीट है, ऐसे समझो, इस सीट की वजह से, ये सीट है देखो दोनों पृष्ठ है, इधर भी है, और सीट का मतलब यही होता है कि दो सरफेस हो, इस पे जब चार्ज दोगे तो चार्ज संपूर्ण पृष्ठ पर इधर वितरित होगा तो इधर भी तो आएगा, ठीक है। अब इसके वजह से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको बंद पास बनाना होगा। तो ये पूरा एरिया ए है, एक छोटा सा एरिया यहीं से कट कर दो, यानी बंद पास बना दो, और उसके एरिया क्या हो गया डी। जब यहाँ पे कट करोगे तो एक निकालोगे तो पूरा निकलेगा ऐसे, अरे ये भी होता है ना, पूरा दोनों तरफ होल हो जाएगा, ऐसे निकलेगा इस तरह से एक सिलेंडर की तरह। तो जो आप डीए इधर लिए हो वही डीए इधर भी होगा। तो अब इसका पृष्ठ का दिशा किधर है, बाहर की तरफ, और इसका भी किधर होगा, इधर। अच्छा, इस पे प्लस चार्ज है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, डायरेक्शन
बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी डीए और ई दोनों क्या हो गया, एक दिशा। इसी तरीके से इधर भी देखो, डीए भी इधर है और ई भी इधर है, तो दोनों की दिशा क्या होगी, यानी दो आपके फ्लक्स हो गए, फाई फाई दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन फाई वन फाई टू करके निकाल लिए, बाकी दोनों निकाल, टोटल कितना होगा, दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये टू फाई क्यों कर दिए, क्योंकि फाई ई वन इजकल टू फाई ई टू, टू फाई हो गया, बाकी फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्योंकि ये बंद पास है, क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए गॉस थ्योरम लगा दोगे, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट यहां रख दोगे, क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू ए रख दिए तो ए वैल्यू आ गया। बाकी अगर सिग्मा के रूप में निकालना है तो क्यू अपन ए की जगह क्या लिख सकते हो, सिग्मा, तो आपका आंसर। आया और गया। देखिए चलो उस पे एक छोटा सा एप्लीकेशन बता देते हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। मान लो कि एक सीट हो गया, ये एक सीट हो गया, जिसपे सीट मतलब चादर, समतल चादर हो गया, जिसपे घनत्व तो कितना है, आवेश घनत्व तो सिग्मा है, यानी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दोनों प्लस ले लेते हैं, दोनों माइनस, चार तरह के बनते हैं क्वेश्चन, चारों तरह करा देते हैं। कैपेसिटर तक आते आते तो तुम लोग पागल हो जाओगे। ठीक है देखता हूं इसको भी सर, एक हेडिंग इसमें और बचा है, उसके बाद कैपेसिटर पोटेंशियल होगा, तब फिर कैपेसिटर आएगा। वो कहने में लगता है कि एक यूनिट खत्म हो जाएगा, हम पढ़ा देंगे, तुम लोगों के लिए दिक्कत होगी। देखो ए दो सीटें ले लो, इसको बाद में देखना, ए हो गया और ये बी हो गया, इसके 3 पॉइंट हैं, बात नहीं करो। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो P, यहां निकालना हो Q और यहां निकालना हो R। इसी तरीके से इसमें भी देखो, यहां अगर निकालना हो P, यहां Q और यहां R। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो पॉपुलर क्वेश्चन हो उसको लगा लेना चाहिए। इस मान लो पहले आप बीच में निकालते हो, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किधर जाएगा, बाहर की तरफ। ये क्या है, इसके वजह से यहां निकालोगे तो ये भी, ये हो गया बाहर, ठीक है। तो अगर अब देखो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सेम है, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, E1 अगर लिख लो, क्या लिखोगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़ो फार्मूला चादर, और इसके वजह से क्या हो गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन ए भी हो गया। तो जब दोनों के हम निकालोगे E इक्वल टू, क्या लिखोगे, E1 माइनस, क्यों माइनस करोगे, क्योंकि विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे लिखोगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जीरो। यानी अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा है, तो इनके बीच का क्या हो जाएगा, वैद्युत शक्ति तीव्रता जीरो। अच्छा अगर मान लो कि हम यहाँ सिग्मा न देकर सिग्मा 1 कर देते और सिग्मा 2, क्योंकि अलग अलग बताने से इसी बता दे रहा। कौन कहा तुमको यहाँ बैठने के लिए, यहाँ आओ, इधर देखिए, इसको नहीं दिखेगा, इसको तीसरा नेत्र है क्या इन सबके पास, शिव जी की तरह, हाँ काली जी की तरह नहीं, शिव जी का तीसरा नेत्र होता है, काली जी का कहाँ होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, अच्छा। अब दिख रहा है, तो अब यहां पे देखो, इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, E इक्वल टू, बात नहीं करो, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब बाकी अगर दोनों सेम रहता तो जीरो, समझे इसको। अच्छा इसी तरीके से इसको यहाँ बताओ, Q पर प्लस की वजह से बाहर, इसके वजह से भी बाहर, E1 E2, तो यहाँ पे निकालोगे क्या लिखोगे, E इक्वल टू
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कैंसिल इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, इसके वजह से बाहर, इसके वजह से बाहर, तो ई इक्वल टू वही आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट केवल हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर मान लो कि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता तो ये वाला, अगर ये सिग्मा सिग्मा है तब ना 2 सिग्मा लिख दिए हो। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ देखो ई इक्वल टू सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या ई इक्वल टू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो क्या लिख दोगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस पे आओ, ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम चार्ज था प्लस प्लस तो बीच में ये प्लस और ये प्लस की वजह से माइनस की वजह से, अरे भाई प्लस की वजह से बाहर, और ये माइनस इसके वजह से अंदर की तरफ हो गया, ए इवन हो गया और ए, समझ रहे हो? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू यहां हुआ है वो वैल्यू अंदर हो गया, अपोजिट है तो लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर, समझ जाओगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन, जबकि यहाँ पे देखो इसके वजह से अंदर इसके वजह से तो ई इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पे देखो इसके वजह से बाहर, इसके वजह से इनसाइड, तो ई इक्वल टू, बस बाकी और अलग अलग दिया है तो बस इतना ही जानिए कि अगर दोनों सेम चार्ज होता, अगर ये दोनों निगेटिव होता तो भी यहाँ पे जीरो होता। जैसे मान लो ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस है यहाँ पे, तो इसके वजह से अंदर, इसके वजह से इसके अंदर, दोनों जीरो। अब देखिए थीन स्पेरिकल सेल, थीन स्पेरिकल सेल या खोखला गोली चालक, उसको तरह से बनाता है, थीन स्पेरिकल सेल या खोखला गोली चालक, हेलो स्पेरिकल, हेलो स्पेरिकल कंडक्टर, इस स्पीयर कंडक्टर बोलता रहा हूं, हेलो स्पेरिकल कंडक्टर। जैसे वॉलीबॉल, ऐसे समझो वॉलीबॉल में चार्ज दोगे तो अंदर तो क्या है, खाली स्थान है, चार्ज उसकी किस पे रहेगा, पृष्ठ पे ही रहेगा अंदर। लेकिन अगर वही सॉलिड होता, जैसे वो थ्रो वाला, डिस्कस थ्रो वाला खेलते हो ना, हाँ डिस्कस थ्रो फेंकना, तो क्या होता है वो पूरा सॉलिड होता है, जब उसको चार्ज दोगे तो पूरे उसके वॉल्यूम पर यानी पूरे आयतन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन वॉलीबॉल अगर है तो अंदर खाली है, केवल पृष्ठ पे ही। तो हमें सॉलिड वाला भी हम पढ़ा दिए तुम लोगों को पहले, लेकिन बोर्ड से रिमूव कर दिया है, केवल आपको खोखला ही पढ़ना है, खोखला बनाना बना ही रहा है तुम लोगों को, इसलिए खोखला केवल पढ़ो। ठीक है, ये मान लो एक खोखला गोली चालक है, इस पे चार्ज कितना दिया गया, प्लस क्यू। तो जब क्यू चार्ज दोगे तो उसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसको कहोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। अगर मान लो कि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, गोली पृष्ठ का, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज सेम रूप से इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, हमको 3 जगह निकालना होता है। पहला बाहर, सरफेस के बाहर, यानी मान लो यहां से यहाँ पे पी पर, दूसरा सरफेस पर, और तीसरा इनर साइड। 3 कंडीशन में हमको निकालना। मान लो कि यहां से यह डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल आर, पॉइंट पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर से नहीं लोगे, सेंटर क्योंकि हेलो है ना, खाली है ये, यहां से जब लोगे तब ये, लेकिन होता क्या है देखो, आर से ए आर बड़ा है पहला, बाहर का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, उल्टा लिख रहा हूं, ये होगा ना,
यानी इससे बाहर आए, इसका मतलब ये हो गया। वो सिंबल दे देता है एग्जामों में, तो वहां कभी इस तरह का सिंबल देने पर बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या दिया है। इसका मतलब हो गया कि स्मॉल आर जो है यानी ए बाहर है, आर से बाहर है। तो ए पहला आप बाहर निकाल रहे हो, सेल के बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। अब जहां निकालना है उसके अकॉर्डिंग क्या करो, एक क्लोज सरफेस बना लो, बंद गॉसियन पृष्ठ बना लो। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, देखो फाई इजकल टू क्या लिखेंगे, ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए। चलो यहां लिख देता हूं क्लोज इंटीग्रल डी ए। डी ए मतलब ये पूरा एरिया, एरिया मतलब पूरा पृष्ठीय एरिया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा, स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा रेडियस यहां से टोटल आर रेडियस है, आर स्क्वायर, ये सही है, सेंटर से लोगे। ठीक है, इसका इस स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर। हाँ सेंटर से जाएगा, सही है। ठीक है, यहां से आपका आर हो गया, तभी तो होगा ये। ठीक है, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा ये चार्ज क्यू ही है इस पे, तो फाई इजकल टू गॉस थ्योरम से क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहीं पर रख दो तो क्या लिख दोगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इजकल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या ई इजकल टू क्या आ गया बताओ, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, देखो ये भी आता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जो है क्या लिख दो, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपान। लेकिन एक चीज देखो यहां गलत हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि कैपिटल आर स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज इस पे है ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों नहीं रहने दो, जरूरत नहीं है इसकी, ज्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, चलो लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ई इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या, ई इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो ये तो देखो कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, ये आर की वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपान आर स्क्वायर। अभी ग्राफ बनाएंगे तो देखोगे यहाँ पे। फिर एक बार देखिए हमें क्या निकालना है, ये सब मिटा देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये आपका आर रेडियस का एक स्फीयर है, यानी एक खोखला गोला है जिसपे चार्ज कितना दिया गया है, क्यू। तो पृष्ठ के रूप में वितरित होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, या सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई ए की वैल्यू होगी। ये समझ में आ रहा है ना। अब हमको निकालना है कि इस पृष्ठ के बाहर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने, तो जहां निकालना है उसी के क्या करोगे, एक क्लोज सरफेस बना दो। यहां से कितने दूरी पर, आर, इसीलिए मैं यहां लिख दिया हूं कि आर यानी कैपिटल आर से यह आर बड़ा है। तो इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, ये पृष्ठ होगा, तो इसको क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अगर एक छोटा सा एरिया ले लो कितना, डी ए, तो क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब इस पूरे क्लोज सरफेस का क्षेत्रफल, तो उसका कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लोगे, क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गया एक। और दूसरा इसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो गॉस थ्योरम से क्या पढ़ोगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसके जगह वही रख दो, तो ई इक्वल टू यही आपको प्रूव करनी है। लेकिन अगर सिग्मा उग्मा के रूप में दे दो क्वेश्चन में, तो क्यू की जगह क्या लिख देना, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, हो गया। दूसरा सेकेंड क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, ए कहा चिल्ला रहे थे थोड़ा सा, अवश्य याद है तुम चिल्ला रहे थे थोड़ा सा। अभी 10 मिनट बाद छोड़ देंगे तो खूब चिल्ला चिल्ला पढ़ना खेलना, ठीक है। हाँ लग ही जाएगा। हाँ?
देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाए, आर का मतलब समझ रहे हो कहा, पृष्ठ पर। अभी सरफेस पे आ गए, तब क्या लिखोगे बताओ, फाई इक्वल टू कुछ नहीं लिखना, ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए, मतलब ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या इसकी जगह क्या लिख दोगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू, कितना आसान है ये, 4 पाई आर स्क्वायर, या ई इक्वल टू क्या हो गया, हाँ सीधे लिख देता हूं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख दोगे, सिग्मा, या इसी को ये भी लिख सकते हो इस रूप में भी, क्यू अपान आर स्क्वायर, ये भी सही, और ऑप्शन के रूप में देगा तो ये भी सही, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। सेकेंड, थर्ड, थर्ड आप इनर साइड में आ जाइए, थर्ड तो क्या हो गया, आर इज लेस देन, अब जब अंदर आओगे तो चार्ज तो पृष्ठ पर वॉलीबॉल के ऊपर चार्ज था, अंदर तो खाली है, तो वहां क्यू इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, यानी ई इक्वल टू क्या हो गया, 0, अंदर 0 ये हो गया कंप्लीट। बस एक बार देख लो, जाना समझ में आए तो पूछ लो। और ये तीनों डेरिवेशन को एकदम जुबान पे याद होना चाहिए, गॉस थ्योरम, उसका प्रूफ, और ये तीनों डेरिवेशन, हाँ, ताकि पेपर मिलते ही तुरंत यहीं से शुरू करो, जो आए उसको पहले लिख देना चाहिए। इम्पॉसिबल, गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग इन तीनों में से एक न आए, इम्पॉसिबल, कल ही बोल दिए थे, कल ही बोल दिए थे उसी दिन, जहां डेरिवेशन पर जहां फिक्स कर रहा हूं, तीनों को, 3 डेरिवेशन ये रटो, इस चैप्टर का इन तीनों डेरिवेशन आपको रटा होना चाहिए। सीबीएसई के एग्जामिनर बना यार, देखो मेरे ईमेल पे पड़ा हुआ है, कॉपी चेक करने के लिए, कोरोना काल में 2019 से, वो जिस साल पहले साल जब कोरोना हुआ था उसी साल नहीं गए, पूरा बकायदे उसका आई कार्ड वगैरह सब आया था, ईमेल पर ही पड़ा हुआ, ईमेल पर। तो जब सीबीएसई पढ़ाएंगे तब ना, वो स्कूल भेजते हैं सब अपना डाटा, यूपी बोर्ड वाले में ये अपना डाटा नहीं भेजे थे, और उस तरह से डायरेक्ट जाके तो करा ही सकते हैं, बिना उसके भी जांच किया गया काफी, दीनदयाल में हम लोग थे तो काफी, जैसे जिला मुख्यालय में रहने का लाभ है, जिला मुख्यालय में रहने का लाभ है कि कोई चीज आती है तो पहले जिला मुख्यालय वालों को मिलता है, बाकी बाद में। तो एक बार कापी आ गई थी मथुरा से बच के, चेक करके वहां से रिटर्न होके, टीचर नहीं थे, तो हम लोग 4-5 दिन में खूब जांच किए थे, खूब पैसा पाए थे उस साल। ये घटना है 17 की 17 घटना है, तो जिला मुख्यालय में रहने का लाभ है। देखिए ये आपको मान लो इस पे चार्ज बांधने के, यही पढ़े हो ना कि इस पे चार्ज सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अच्छा एक चीज बताओ, ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ये सेंटर है आपका, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि यहां ई इक्वल टू क्या लिख दो, 0। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, 0। अब इसके बाहर आए थे क्या था, स्मॉल आर, और उसकी वैल्यू क्या आई थी, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर। तो यहां से 1 अपन आर स्क्वायर का मतलब होता है कि अब यहां से तुम्हारा बढ़ रहा है, तो इसका कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसे, यही आपका ग्राफ हो गया, बस सिंपल सा। सॉलिड में यहां पे भी होता है, सॉलिड के बस यहां से टू, सॉलिड में यहां पे ही प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है। हाँ, अब यही अगर सॉलिड के लिए अगर बनाना हो तो तुम ऐसे बनाओगे, टू टू, ये हो जाएगा, ये सॉलिड के लिए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू आर आता है, और यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। केवल आपको ये बनाना, ये नहीं, ये पहले बनवाए थे, ये सॉलिड स्फीयर के लिए केवल ये बनाना है तुमको।
ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसके लिए अगर तुम लोग भी कम नहीं हो, तुम लोगों को भी अगर गार्जियन अवसर दे रहा है तो ये भाग्यशाली हो। इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। उन लड़कियों से पूछो जो घर से बाहर निकलने नहीं देते लोग, पढ़ाई के नाम पे तो बच्ची छोड़ दो। इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ तुम लोग। चलो तुम लोग खा लो, एक बार पानी पी लो, उसके बाद फिर